मसीह यीशु के पाक फतमंद जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदाउन के नहायत ही शुक्रगुजार हैं कि जिसने आज हमें फिर कलाम अक़दस में से कुछ सीखने का मौका दिया। और आज हम सुलेमान बादशाह के तल्लक से कलाम अक़दस में से सीखेंगे। कलाम अक़दस में पहला सलातीन उसका 3 बाब और उसकी 9 आयत को हम कलाम अक़दस में से तलावत करेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है, सो तू अपने खादम को अपनी कौम का इंसाफ करने के लिए समझने वाला दिल अनायत कर, ताकि मैं बुरे और भले में इम्तियाज कर सकूं, क्योंकि तेरी इस बड़ी कौम का इंसाफ कौन कर सकता है। खुदा के मुकद्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। कलाम अक़दस बयान करता है कि खुदा के बंदा सुलेमान ने जब अपने बाप की दाऊद बादशाह की वफात के बाद जब इनकी उम्र 26 साल की हुई, तो ये अपने बाप के तख्त यानी कि इसराइल के तख्त पर जब बैठे तो इनकी पहली बात उम्र 26 साल थी। और जब ये तख्त नशी हुए तो खुदा उनसे कहते हैं, ऐ खुदा, मैंने तेरी बड़ी कौम का इंसाफ करना है, तूने एक बड़ी मुझे जिम्मेदारी दी है, लिहाजा मुझे तू अक्ल और दनाई फहम बख्श दे, ताकि मैं तेरी कौम का इंसाफ कर सकूं। और इनकी इस बात को सुनकर खुदा ने सुलेमान से कहा, ना तो तूने अपने दुश्मनों के लिए उनकी हलाकत मांगी, यानी कि अपने दुश्मनों पर गलबा नहीं मांगा, और ना तूने धन दौलत मांगी है, लिहाजा मैं तुझे तेरे अय्याम में तुझ जैसा कोई बादशाह ना होगा। तेरी हयाती में तेरे जैसा गिरदोनुमा कोई बादशाह ना होगा। मैं तुझे इस कदर फहम अकल दनाई बख्श दूंगा। और कलाम बयान करता है, सुलेमान बादशाह ने उस अकल की वजह से जो खुदा ने उसे अनायत की थी, उस फहम की वजह से जो खुदा ने उसे अनायत किया था, उसने अपने बाप के मंसूबा को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए खुदा के घर को बनाने का इरादा कर लिया और काम शुरू कर दिया। कलाम बयान करता है, 7 साल तक खुदा के बंदा सुलेमान ने खुदा के लिए घर जो हैकल है, हैकल सुलेमानी, खुदा के घर को ये 7 साल तक बनाते रहे। और जो इन्होंने अपने लिए महल बनाया था, जो अपने लिए महल बनाया था, उसके लिए इन्होंने 13 साल दरकार किए, यानी कि 7 साल तक इन्होंने खुदा के लिए घर बनाया, हैकल को तमीर किया, और इन्होंने 13 साल अपने लिए महल बनाया, और 40 साल तक इन्होंने बनी इसराइल कौम पर सल्तनत की। इनके दौरे हुकूमत में हर तरफ अमन था। इनकी खूबसूरत और दानिशमंदी की बातें सुनने के लिए लोग दूरों दराज से, दूरों नजदीक से इसके पास आते और इसकी अकल और दानिश की बातों को सुनने के लिए वो इसके पास बैठते। और लोग जो दानिशमंद थे वो भी इनकी इस अकल से, इनकी इस दानिश से तारीफ किए नहीं रह पाते थे। और इन्होंने 66 साल उम्र पाई और 66 साल के बाद ये वफात पा गए। कलाम की रूह से अगर देखा जाए तो सुलेमान बादशाह ने 700 बीवियां की और 300 हुर्मे की, लेकिन जो सबसे ज्यादा या चहेती बीवी थी वो सौल बादशाह की बेटी थी। और कलाम बयान करता है, इस बुजुर्ग बादशाह ने, सुलेमान बादशाह ने अपने दौरे हुकूमत में और अपनी अकल और फहम की वजह से खुदा के लिए इसने 3000
मिसल बनाई, अमसाल बनाई 3000, और इन्होंने 1500 गीत लिखे और खुदा की शान और शौकत में, खुदा की वड्याई में ये हमदो सना इसने जो कलम बंद की थी। कलाम बयान करता है कि इसकी शान और शौकत और इसका रुतबा और इसका रोब जो था वो बड़ा ही ज्यादा था, क्योंकि ये जब अपने तख्त पर बैठते लोग इसके रोब को, इसके रुतबे को और इसके ठाठ को, शान को तस्लीम करते। लिखने वाली जो किताबें इन्होंने जो लिखी है वो गजल गजलात है, इमसाल है, वाज की किताब है और 2 ज़बूर नवीस इन्होंने लिखे हैं। और इनकी शोहरत बहुत ही ज्यादा थी और लोग इनको बहुत ज्यादा पसंद करते थे। अब नजर आता है, जैसे मैंने बयान किया है, 700 बीवियां और 300 हुर्में इन्होंने की थी, और उस वजह से 700 बीवियां और 300 हुर्मों की वजह से इन्होंने गैर मबूदों के सामने झुकना शुरू कर दिया और उनके लिए मजहबे बनाए या उनकी जियारत गाहें बनाई, जिसकी वजह से सुलेमान नजर आता है जैसे खुदा से दूर दूर सुलेमान नजर आता है। और अगर हम कलाम अक़दस की स्टडी करें तो नजर आता है कि सुलेमान बादशाह ने अपने लिए कहीं भी नजर नहीं आता कि कोई भी एक यहूदी औरत से शादी की हो। इन्होंने जिन औरतों से शादी की थी वो मिस्री थी, मुआबी थी और अमूनी थी, अरोमी थी, सदानी थी और हित्ती औरतों से इसने शादियां की थी। और उन शादियों की वजह से ये खुदा से काफी ज्यादा दूर हो गए थे, क्योंकि गैर मबूदों के पास ये जाते और अपनी बीवियों की मंशा के मुताबिक, अपनी बीवियों की खुशी के लिए उनकी जिसारतें और उनके लिए कुर्बानियां भी चढ़ाने के लिए चले जाते, जिनकी वजह से नजर आता है कि सुलेमान बादशाह जो है, दाऊद का बेटा जो है, बतशबा का जो बेटा है, ये खुदा से काफी दूर नजर आता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस के उलमा कराम, बाइबल मुकद्दस के आलम बयान करते हैं, जब वो खुदा के कलाम में से वाज की किताब को पढ़ते हैं तो वो जानते हैं और कहते हैं कि इस वाज की किताब से साबित होता है कि सुलेमान बादशाह ने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में, यानी कि बुढ़ापे की उम्र में जाकर इन्होंने अपनी वो जो गैर मबूदों के सामने कुर्बानियां चढ़ाई थी, उनके तल्लक से अपने खुदा से तौबा की और अपने गुनाहों का इकरार किया। और खूबसूरत मिसलें आज भी चर्चेस में और इनकी तमाम अमसाल की किताब को और इनकी वाज की किताब को, गजलो गजलात की किताब को ये पढ़ा जाता है और जाना जाता है। याद रखें, यहूदी कौम जो थी ये गजलो गजलात को खुदा के साथ और बनी इसराइल के साथ एक रिलेशन को बयान करती है। और आज का ईमानदार जो शख्स है, जब वो गजलो गजलात को पढ़ता है तो वो मसीह यीशु को और उसकी कलीसिया को, यानी कि मुझे और आपको वो बयान करता है। और ईमानदार मसीही बहन भाइयों, आज हमने कलाम अक़दस में से सुलेमान के तल्लक से सीखा है। सुलेमान बादशाह के तल्लक से रोब वाला शख्स था। और अगर हम इसकी इंसाफ की बातों को सीखें, कलाम अक़दस में उन हवाला जात को देखें जहाँ पे इन्होंने अकल और दनाई से फैसले किए। जैसे कि आपको पता है, 2 कस्बी औरतें थी और दोनों ने बच्चे पैदा किए और एक ने अपने नीचे बच्चे को देकर उसको मार दिया और अपना बच्चा दूसरे के बेड पे रख दिया और उसका अपने पास ले आई।
और मरे हुए बच्चे को माँ रोती रही, सुबह देखा कि वो बच्चा मेरा नहीं है, तो उसने क्या किया, उसने खुद बादशाह के सामने अपने फैसले को रखा। बादशाह ने कहा तलवार लाई जाए और बच्चे को चीर दिया जाए और दोनों को हाफ हाफ बच्चा, आधा आधा बच्चा दे दिया जाए। तो जो ममता थी, जो माँ थी, वो चिल्ला उठी और कहने लगी बादशाह सलामत, ये काम ना करना, ये जीता बच्चा इसी को दे दे, इसी को दे दे। तो बादशाह ने साबित किया, सुलेमान को इल्म हो गया कि ये जो जीता बच्चा है ये इस माँ का है, इस माँ का है जो कहते ये मेरा बच्चा इसी को दे दे, कोई मसला नहीं, ये जीता तो रहेगा। ये थे बड़े बड़े सुलेमान के ये इंसाफ। खुदाउन हम सबको इस कलाम अक़दस पर चलने की तौफीक दे और हम हमेशा कलाम अक़दस की उम्दा और अमीर बातों को सीखते रहें। खुदाउन आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।